Good morning, students. Welcome to another session of आनंदम। पिछले वीडियो में हमने आनंदम जो कि एक नया और अनिवार्य विषय प्रारंभ किया गया है, उसके लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आनंदम गतिविधि आधारित विषय है, एक तरह से हम इसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कह सकते हैं और इसके मार्क्स के डिवीजन के बारे में हमने बात की थी। दो प्रकार की एक्टिविटीज इसमें होंगी, एक तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज जिसमें एक डायरी आपको मेंटेन करनी होगी, प्रतिदिन एक अच्छे काम की, अच्छा परोपकार और सेवा का जो भी आप काम करेंगे उसे अपनी डायरी में नोट करेंगे। और दूसरा आनंदम दिवस मनाया जाता है हर महीने और उसमें अगर आप प्रेजेंट रहते हैं तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो सामूहिक गतिविधियां हैं, ग्रुप एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट लेना होगा। आपके पूरे ग्रुप को, आपकी टीम को प्रोजेक्ट लेना होगा और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना होगा। आप सब जानते हैं कि ग्रुप एक्टिविटीज में आप सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, यानी परियोजना पर काम करना है, जिसे आनंदम परियोजना या आनंदम प्रोजेक्ट हम कहेंगे। और वो प्रोजेक्ट समाज से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से संबंधित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। क्या क्या प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आप विद्यार्थी मिलकर ले सकते हैं। ये कुछ सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपको आइडिया हो सकता है कि आप किस किस प्रकार के प्रोजेक्ट साथ में ले सकते हैं ग्रुप एक्टिविटी के लिए। फर्स्ट इज सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। बिजली और पानी की संरक्षण के लिए, उनकी बचत के लिए आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, कॉलोनी या ऑफिस आदि में जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम व अभियान एज ए प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, आप ले सकते हैं और इसमें पोस्टर, नारे या समझाने के थ्रू अलग अलग तरीकों से ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सजेशन है वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किसी क्षेत्र या कॉलोनी या ऑफिस को अपनाकर वहाँ पर लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, खुद उनकी हेल्प कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ये भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप समूह में इसके लिए काम कर सकते हैं। एनिमल केयर है, घायल या बीमार पशु, आवारा पशु जो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो उनके लिए भी सही नहीं है और एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं उनसे, तो उनके लिए भी आप कोई प्लान कर सकते हैं, उनके लिए भी एक प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं उनकी देख रेख के लिए। फिर आप कुछ बैंक्स बना सकते हैं, बुक बैंक हो सकता है, फूड का हो सकता है, क्लॉथ का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं। तो इन बैंक्स में आप जो पुरानी पुस्तकें हैं या भोजन है वो इकट्ठा करके, या कपड़े हैं पुराने कपड़े उन्हें इकट्ठा करके, मोबाइल या कोई दूसरे उपकरण, इनके भी बैंक्स बना के जब जब जिस जिसको ज़रूरत हो उनको आप वितरित कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के काम रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्हें ऐसे जो समस्याएं होती हैं कभी बहुत बार हमारी कॉलोनी में, हमारे ऑफिस में या दुकान के आसपास या किसी एक गांव के या कस्बे के एक हिस्से में ऐसा होता है कि वहाँ पर हमेशा बिजली की समस्या रहती है या पानी की समस्या रहती है, या तो पानी आएगा ही नहीं या फिर गलत तरीके से वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है और कचरा जिसका ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे कुछ इश्यूज हैं हमारे समाज में। अगर आप भी अपने आसपास ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए और सुधारने के लिए उस कॉलोनी या उस क्षेत्र में आप स्टूडेंट्स का समूह एक उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट ले सकता है। रोड सेफ्टी एंड पोल्यूशन, सड़क सुरक्षा, सुरक्षित यातायात, सीट बेल्ट, हेलमेट आदि, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आप अभियान चला सकते हैं। इससे संबंधित रैली का आयोजन कर सकते हैं, कोई और कार्यक्रम कर सकते हैं, या मेन रोड पर स्टूडेंट्स खड़े होकर के जो हेलमेट जो नहीं लगा रखे हैं, जिन्होंने या सीट बेल्ट नहीं रखे हैं, या फिर यातायात के नियमों का पालन आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों को जाकर समझा सकते हैं। किसी एक क्षेत्र का ऐसे चुनाव करके वहाँ पर आप रोड सेफ्टी और पोल्यूशन से संबंधित
जागरूकता अभियान आरंभ कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट। मिनिमाइजिंग पोल्यूशन, इसके अंतर्गत भी आप किसी एक पर्टिकुलर जगह को चुन सकते हैं जहाँ पर लोगों को पर्यावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनसे संबंधित आप उनको जानकारी दे सकते हैं, उस क्षेत्र को पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं या एटलीस्ट पोल्यूशन न्यूनतम हो ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, लोगों को उसके बारे में समझा सकते हैं। देन ट्री प्लांटेशन एंड अफॉरेस्टेशन, ये कुछ ऐसे काम हैं वृक्षारोपण के या वनीकरण के, ऐसे कार्यक्रमों से आप खुद जुड़ सकते हैं, बल्कि आप स्वयं भी कुछ ऐसा काम एज ए प्रोजेक्ट ले सकते हैं और अपने गांव के या शहर के किसी एक हिस्से को पूरी तरह से ग्रीन बना सकते हैं, या सड़कों के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। पेड़ों की जो अनऑथराइज्ड कटाई होती है, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर अनधिकृत कटाई हो रही है, तो आप उसकी निगरानी से संबंधित भी कोई योजना बना सकते हैं। केयर ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, आप जहाँ पर रहते हैं उस स्थान में, उस गांव में, उस शहर में, उस कस्बे में हो सकता है कोई पुरानी इमारतें हों, विरासत स्थल हों या पर्यटन स्थल हों, और अगर वो पुराने हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, तो उनके रख रखाव और उनके जीर्णोद्धार से संबंधित काम करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और पर्यटन मानचित्रों पर उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। पब्लिक पार्क्स केयर, हर गांव में, हर शहर में ये कुछ पब्लिक पार्क्स होते हैं, क्रीड़ा स्थल होते हैं, उद्यान होते हैं, तो उनका रख रखाव करने के लिए भी आप एक कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इससे भी जन सामान्य को बहुत लाभ पहुंचेगा। देन मेडिकल कैंप्स आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके आप ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के लिए मेडिकल कैंप्स लगवा सकते हैं जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनका निःशुल्क जांच हो सके, ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे कौशल आप सब में होंगे या आपके किसी नोन में होंगे, अलग अलग तरह के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप नारी शालाओं में जाकर उन जो विमेन है, महिलाएं हैं जो वहाँ पर रहती हों, उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है, छोटे मोटे कुछ ट्रेनिंग देकर, या जो जुवेनाइल जेल्स होती हैं जहाँ पर डिलिंक्वेंट्स होते हैं, किशोर जेल होते हैं, वहाँ पर उन बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दी जा सकती है उनके स्तर के हिसाब से। इसके अलावा कोऑपरेटिव कमेटीज आप बना सकते हैं, इनकी जो श्रमिक हैं या घरों में काम करने वाले लोग हैं, डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, उनकी सहायता के लिए छोटे पैमानों के ऋणों के लिए आप सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। स्टॉपिंग एट्रोसिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली, महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों का अगर आपको लगता है कि किसी जगह पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है या शोषण हो रहा है, तो इसके लिए भी आप समाज में जन जागृति अभियान या इससे रिलेटेड कोई कार्यक्रम हाथ में ले सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। योगा एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग एंड कैंप्स, इस तरह के सामूहिक योग व ध्यान आदि के लिए आप शिविर लगा सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं, तो ये भी आप एक प्रोजेक्ट के तौर पर ले सकते हैं, ये भी एक आपकी ग्रुप एक्टिविटी होगी। रेनोवेशन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, हर जगह राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं कि बावड़ियाँ, कुएं, जलाशय या तालाब, इस तरह के कुछ न कुछ वाटर रिजर्वायर्स रहते हैं, तो इनका भी अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में इनको देखभाल की ज़रूरत है या जीर्ण हो चुके हैं, सूख चुके हैं, तो इनके जीर्णोद्धार के लिए भी आप छात्र समूह बनाकर प्रयास कर सकते हैं, अधिकारियों से मिलकर या स्वयं उसको क्लीन कर सकते हैं, उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। रेन वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए आप काम कर सकते हैं, मतलब जो वर्षा जल है और ऊर्जा का संरक्षण है, वर्षा जल के संरक्षण के लिए और ऊर्जा संरक्षण के लिए हम प्रयास कर सकते हैं टीम वर्क के तौर पर।
कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड डिजिटल लिटरेसी। आज के युग में कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप में से सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कंप्यूटर या स्मार्टफोन को यूज़ करना आता है, तो वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स या एप्स कुछ ऐसे हैं जो ज़रूरत के हैं, लोगों के काम आ सकते हैं, उनके बारे में आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्पावरमेंट। गर्ल्स की एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्पावरमेंट, इनसे जुड़े जो प्रोग्राम्स हैं सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। आप अपनी तरीके से इसके लिए काम कर सकते हैं ताकि बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और लोगों को अवेयर बन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनके बारे में शायद उन्हें नहीं पता होगा, तो आप प्लान करके परियोजना में इस काम को भी आप ऐड कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आप प्रोजेक्ट के तौर पर ले सकते हैं, इरेडिकेशन ऑफ सोशल ईवल्स। हमारे समाज में बहुत तरीके की बुराइयां हैं, उनमें से आपको जो भी लगता है कि आपके इलाके में ये बहुत ज़्यादा है और इसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तो आप अलग अलग तरह के कार्य करके, कार्यक्रम करके, रैली करके, पोस्टर्स वगैरह से या लोगों से संपर्क करके उन सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए प्रयास कर सकते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन इरेडिकेशन। आप स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि ड्रग्स एडिक्शन को छोड़ दें या शराब का कंजम्पशन है उसको छोड़ दें। तो ये भी एक बहुत आपकी तरफ से समाज को बहुत बड़ा योगदान होगा एक नशा मुक्त समाज की स्थापना में। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कॉलोनी में या आपके शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स एडिक्ट हैं या फिर शराब के आदी हैं, तो उन्हें आप नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और समाज में भी इसके लिए एक जागरूकता फैला सकते हैं। देन हेल्थ अवेयरनेस। विभिन्न प्रकार के कार्यों और कार्यक्रमों द्वारा आप जनसामान्य में स्वास्थ्य के प्रति चेतना उत्पन्न कर सकते हैं। कोरोना अवेयरनेस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क लगाने, साबुन से बार बार हाथ धोने, सैनिटाइज़र को यूज़ करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए और सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उनकी पालना करने के लिए लोगों को समझाना। और अगर हमें लगे कि हम मास्क और सैनिटाइज़र भी उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं जिनके पास नहीं है, तो भी ये काम हाथ में ले सकते हैं। ये सारे सिर्फ सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं आपको आइडिया देने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं में से कोई एक चूज़ करना है। इनके अलावा भी जो आपको लगता है कि आपके समाज में, आपकी समुदाय में, आप जिधर रह रहे हैं वहाँ पर किसी एक खास काम को करने की आवश्यकता है जिसमें आप स्टूडेंट्स योगदान दे सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स आप अपने मेंटर की सलाह और उनके निर्देशानुसार आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप लेंगे, इस प्रोजेक्ट को डिसाइड करने के बाद में आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करनी होगी और प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने पर आपको उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देनी होगी।